तो हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल आर के स्टडीज जिसमें स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 का नवोदय विद्यालय भी शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों, क्लास 6 का नवोदय विद्यालय भी हमने शुरू कर दिया है आप लोग के लिए, और आप लोग चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। और क्लास 6 का भी चलेगा तैयारी, और क्लास 9 का भी चलेगा तैयारी। दोनों तैयारियों को यहाँ पर करवाया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सुबह जो आपको हो सकता है, सुबह जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी वह क्लास 6 की नवोदय की मिलेंगी, और जो शाम या रात को मिलेंगी वह कक्षा 9 की नवोदय विद्यालय की मिलेंगी। तो यहाँ पर दोनों तैयारी करवाई जाएंगी, क्लास 6 की भी, क्लास और 9th की भी, दोनों तैयारी आपको मिलेंगी। अभी तक आप हमारे इस चैनल, प्यारे से चैनल आर के स्टडीज जिसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को टिप कर आल पे सेट करना ना भूलिए, क्योंकि आपको इतने मेहनत से पढ़ाया जाता है और थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और इस चैनल को और ग्रोथ कराएंगे। यह बात गौर फरमाइएगा कि आपको सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाए जाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले मैथ को खींचेंगे, क्योंकि आप जानते हो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 या कक्षा 9 में सबसे अधिक प्रश्न मैथ और साइंस से उठते हैं। मैथ भी आपका 35 नंबर का आता है, साइंस भी आपका 35 नंबर का आता है। बाकी 6 का नवोदय विद्यालय बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, और एक हिंदी आएगा, हिंदी सबसे आसान, चित्र सबसे आसान, थोड़ा बड़ा मैथ कठिन है, उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा और आप इसे आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। उसमें भी था संख्या पद्धति कक्षा 9 में भी, कक्षा 7 में भी, कक्षा 6 में भी है संख्या पद्धति। सबसे पहले जानेंगे हम। तो चलिए ध्यान दीजिए कि हमें इस चैप्टर जो संख्या पद्धति है, इसके अंदर हमें इतनी हेडिंग को पढ़ना है। क्लास 6 के है, यहाँ पर ये क्लास 6 का है, क्लास 6 का, ये क्लास 6 का चल रहा है। हमें इसके अंदर इतनी हेडिंगों को कंप्लीट करना है। चलिए फटाफट से इस वीडियो में इसको हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग आती है कि संख्या की प्रणाली। हम आज तक संख्या की प्रणाली के बारे में नहीं जानते थे, तो वो जानेंगे संख्या की प्रणाली क्या होती है, कितनी होती है। तो संख्या की प्रणाली 3 होती हैं, वह कौन कौन सी होती है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बताना है कि संख्या की प्रणाली कितनी कितनी होती है। सबसे पहले होता है भारतीय प्रणाली, भारतीय प्रणालियां। दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। चौथा होता है तीसरा रोमन प्रणाली। ये 3 तरह की प्रणालियां होती हैं संख्या की प्रणालियों के अंदर। हम संख्या की प्रणालियों के अंदर 3 प्रकार की प्रणालियां पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें मास्टर जी पढ़ाते हैं भारतीय प्रणालियां, दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणालियां, तीसरा होता है रोमन प्रणालियां। आपको बस यही जानना है कि कौन सी प्रणालियां होती हैं, बस यही आपको उसमें पूछेगा कि कौन कौन सी प्रणालियां होती हैं। तो बता देना कि पहली होती है भारतीय प्रणाली, दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, तीसरा होता है रोमन प्रणाली। अब अगली बार बात कर देंगे इसके अंदर की अब भारतीय प्रणाली किसे कहते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली किसे कहते हैं, रोमन प्रणाली किसे कहते हैं। अगला हेडिंग दिया है स्थानीय मान। अब देखो हम जानेंगे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। देखो ध्यान दो, रोमन में लिख रहा हूं स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान उन्हें हम कहते हैं कि दी गई संख्याओं में अंकों के मान की जगह पर रख देना स्थानीय मान कहलाता है। दी गई संख्या, मान लो हमने कोई संख्या लिख दिया है, दी गई संख्या में अंकों के मान की जगह पर रख देना, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक संख्या आ गई है। अब इस संख्या के अंदर यह ध्यान देना है कि ये जो इसका स्थानीय मान कितना है, इसका स्थानीय मान 1 है, इसका 10 है, इसका 100 है, इसका 1000 है। बस हल कर देना है। अगर 1 पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। अगर 10 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 आ जाएगा। अगर 100 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 600। अगर 1000 पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस यही स्थानीय मान होता है। जाति मान क्या होता है?
अब जान गए कि स्थानीय मान हम समझ गए। अब जातीय मान आपके अगले हेडिंग दिया है, जातीय मान किसे कहते हैं। जातीय मान कुछ नहीं होता है, जो उसको बोलते हैं इसमें फेस वैल्यू, फेस की तरफ फेस उतार देना। जैसे हमारा फेस कहाँ है, उसको मैं चेहरे में उसमें उतार दिया, आपके कभी कैमरे में मैं दिख रहा हूँ, तो वो फेस वैल्यू हमारी, वो फेस वैल्यू मतलब इन्हें डायरेक्ट हम उतार देंगे, तो उसे कहते हैं जातीय मान। जैसे अगर हम समझे तो जातीय मान की दी गई संख्याओं में अंकों के उसी रूप को उतार देना। दी गई संख्याओं में अंकों को उसी रूप में उतार देना। अगर कापी में लिए तो लिख सकते हो कि दी गई संख्याओं में अंकों को उसी रूप में उतार देना क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख दे रहा हूं, फिर से सुन लेना। देखो क्या है जातीय मान। अब इसको समझिएगा, आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि जातीय मान किसे कहते हैं। दी गई संख्याओं में उनके अंकों को उसी तरह उतार देना, अंकों को उसी तरह उतार देना क्या कहलाता है, जातीय मान। जैसे इनका स्थान कितना है, 1 इसका, 10 इसका, 100 इसका, 1000 इसका, 10,000। तो अब दी गई संख्याओं में अंकों के स्थान को उसी तरह उतार देना क्या कहलाता है, जातीय मान। जैसे इसको उसी तरह उतार दो 2, इसको उसी तरह उतार दो 6, इसको उसी तरह उतार दो 9, इसको उसी तरह उतार दो 6, इसको उसी तरह उतार दो 4। इसमें कोई लेन देन नहीं कि आप गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाना करो, बस आपको जानना है जातीय मान। अगला हेडिंग क्या है आपका, पूर्ववर्ती। देखो पूर्ववर्ती हम किसे कहते हैं, हर संख्या के आगे वाली एक संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। कैसे कि हर संख्या के आगे वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती होती है। जैसे हमने बोला कि हर संख्या के आगे वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती होती है, तो कैसे हुआ है, देखो पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं कि एक उस संख्या में से घटा दे। जैसे हमने बोला 4 का पूर्ववर्ती कितना होगा, तो उसमें से 1 घटा दो, कितना गया 3, तो 4 का पूर्ववर्ती कितना होगा 3। मतलब कोई भी संख्या हमें देगा, उसमें से अगर आप घटा दिए तो जो आया है वह उस संख्या का पूर्ववर्ती होता है। अब उसी तरह उत्तरवर्ती में उसका उल्टा हो जाता है, दी गई संख्या की आगे वाली संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती होती है, मतलब अर्थात उसमें हमें एक जोड़ देना है। जैसे 4 का उत्तरवर्ती कितना होता है, एक इसमें ऐड कर देना, जितना आएगा 5 वह इस संख्या का पूर्ववर्ती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगले हेडिंग दिया है संख्याएं तथा प्रमुख सूत्र। इन दोनों को मैं पार्ट 2 में डिवाइड करने वाला हूं, क्योंकि हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है दोस्तों, लेकिन आपको मैं इतना टाइम दिया हूं, इसके लिए आपसे मैं माफी चाहता हूं कि छोटे से टाइम के साथ मैंने खत्म कर दिया। जो भी टूटा भैया क्षमा करने की कृपा करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।